दोस्तों, प्रकाश प्रदूषण, जिसे अंग्रेजी में फोटो पॉल्यूशन या लुमिनस पॉल्यूशन के रूप में जाना जाता है, अत्यधिक या बाधक कृत्रिम प्रकाश होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंग दैर्ध्य दृश्य सीमा के भीतर होती है। तकनीकी या वैज्ञानिक संदर्भ में किसी भी तरंग दैर्ध्य के विकिरण को प्रकाश कहते हैं। प्रकाश का मूल कण फोटोन होता है। प्रकाश 3 प्रकार का होता है: पराबैंगनी, अवरक्त तथा दृश्य प्रकाश। प्रकाश प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जिसे लोगों के द्वारा अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। अधिकांश लोग वायु और जल प्रदूषण के बारे में जानते हैं, लेकिन प्रकाश प्रदूषण ऐसा प्रदूषण है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती है। प्रकाश प्रदूषण की वजह से रात में आकाश धुंधला हो जाता है। यह अत्यधिक आर्टिफिशियल लाइट पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य और वन्य जीवन के लिए एक खतरा पैदा करता है। प्रकाश प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य समस्याएं, इकोलॉजिकल डिसरप्शन, एनर्जी वेस्ट जैसी कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। यदि आप लाइट पॉल्यूशन के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रकाश प्रदूषण तब होता है जब वातावरण में बहुत अधिक मानव द्वारा उत्पन्न किया हुआ प्रकाश होता है। यह प्रकाश विशेषकर रात के समय होता है। इस अत्यधिक रोशनी से लोग परेशान होते हैं तथा यह लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालने का कार्य भी करती है। इससे रात के आकाश में तारे देखना मुश्किल हो जाता है। बच्चों के द्वारा अधिक टीवी देखने पर उनकी आंखों पर असर होता है। जानवरों के प्राकृतिक व्यवहार में भी बाधा आती है और इससे मानव स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। मनुष्य दिन और रात के प्राकृतिक प्रकाश अंधेरे चक्र की लय में विकसित हुआ है। रात में कृत्रिम प्रकाश के प्रसार का मतलब है कि हम में से अधिकांश को अब वास्तव में अंधेरी रातों का अनुभव नहीं होगा। यह देखा गया है कि प्रकाश प्रदूषण वनस्पतियों और जीवों दोनों को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, कृत्रिम प्रकाश के लंबे समय तक संपर्क में रहने से कई पेड़ों को मौसमी बदलावों के साथ तालमेल बिठाने से रोका जा सकता है। कई अध्ययनों से पता चला है कि रात में कृत्रिम प्रकाश के संपर्क में आने से मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसमें निम्नलिखित जोखिम भी शामिल है: नींद संबंधी विचार, अवसाद, मोटापा, मधुमेह, दिल की बीमारी, कैंसर। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि सफेद एलईडी लैंप पारंपरिक स्ट्रीट लैंप की तुलना में सर्केडियन का मतलब होता है 24 घंटे पीरियड और साइकिल्स, तो सफेद एलईडी लैंप पारंपरिक स्ट्रीट लैंप की तुलना में सर्केडियन नींद की लय पर 5 गुना अधिक प्रभाव डालते हैं। हाल के बड़े सर्वेक्षणों में पाया गया है कि आवासीय रात के समय तेज रोशनी का संबंध नींद के समय में कमी, नींद की गुणवत्ता के प्रति असंतोष, अत्यधिक नींद, दिन के समय कामकाज में गड़बड़ी और मोटापे से है। पृथ्वी पर अधिकांश जीवन की तरह मनुष्य भी एक सर्केडियन लय का पालन करता है। हमारी जैविक घड़ी एक नींद जागने का पैटर्न जो प्राकृतिक दिन रात चक्र द्वारा नियंत्रित होता है। यह चक्र काफी हद तक आंखों में फोटोरिसेप्टर से प्रभावित होता है, जो प्रकाश की नीली तरंग लंबाई के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। प्रत्येक मनुष्य के लिए दिन के दौरान बाहरी रोशनी का अनुभव करना और एक अच्छा सर्केडियन चक्र बनाए रखने के लिए रात में अपनी आंखों में प्रवेश करने वाली रोशनी की मात्रा को कम करना महत्वपूर्ण है। रात में कृत्रिम प्रकाश दुर्भाग्य से उस चक्र को बाधित कर सकता है। रात के समय कृत्रिम प्रकाश के संपर्क में आने से मेलाटोनिन का उत्पादन कम हो जाता है, जो हमें स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। मेलाटोनिन में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। नींद आती है, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा भी मिलता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है और थायराइड, अंडाशय, वृषण और अधिवृक्क ग्रंथियों के कामकाज में मदद करता है। प्रकाश प्रदूषण तब होता है जब लोग बहुत अधिक या गलत प्रकार की कृत्रिम रोशनी का उपयोग करते हैं, खासकर रात में। ऐसा तब होता है जब बाहरी रोशनी चालू छोड़ दी जाती है और रात का आकाश बहुत अधिक उज्जवल हो जाता है। यह पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। प्रकाश प्रदूषण के 4 मुख्य प्रकार है। पहला है चकाचौंध होना, यानी बहुत अधिक चमक की उपस्थिति होना। दूसरा, प्रकाश अतिचार, अर्थात किसी की संपत्ति में अवांछित प्रकाश का प्रवेश होना। तीसरा, अति रोशनी, इसका मतलब हुआ बहुत अधिक प्रकाश का उपयोग करना। अंतिम और चौथा, आकाश की चमक, यानी
रात में शहरों का उज्जवल प्रभामंडल। प्रकाश प्रदूषण लोगों और जानवरों दोनों के लिए समस्याएं पैदा कर सकता है। इससे नींद में खलल पड़ सकती है और लोग तनावग्रस्त हो सकते हैं। जानवरों के लिए विशेष रूप से जो रात में सक्रिय होते हैं, यह उनके खाने और संभोग की दिनचर्या को गड़बड़ा सकता है। प्रवास के दौरान पक्षी भ्रमित हो सकते हैं और समुद्री कछुए समुद्र में अपना रास्ता भूल सकते हैं। तेज रोशनी उनके प्राकृतिक व्यवहार को बाधित करती है। इसलिए जबकि एलईडी लाइट ऊर्जा बचाने के लिए अच्छी हैं, लेकिन उनका बहुत अधिक उपयोग लोगों और प्रकृति दोनों के लिए समस्याएं पैदा कर सकता है। हाल ही में हुए एक अध्ययन से पता चला है कि बहुत अधिक रोशनी के कारण होने वाला प्रकाश प्रदूषण दुनिया भर में एक बड़ी समस्या है। 1960 के दशक में शुरुआती उपग्रहों ने पृथ्वी की रात की रोशनी को देखना शुरू किया, लेकिन सटीक नहीं थी। 1972 में अवर्गीकृत रक्षा उपग्रहों के डेटा ने प्रकाश प्रदूषण की रिसर्च में सहायता की। प्रारंभिक जांच में अलग अलग छवियों का उपयोग किया गया। 2011 में वायरस के साथ सुओमी एनपीपी में काफी सुधार हुआ, जिससे बेहतर इमेजेस की प्राप्ति हुई। प्रकाश प्रदूषण 3 मुख्य मुद्दों पर प्रकाश डालता है। यह लोगों में नींद के पैटर्न को बाधित करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, पक्षियों को नुकसान पहुंचाता है और रात के समय में आकाश को बहुत अधिक उज्जवल बनाता है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि 2012 के बाद से पृथ्वी की रात हर साल रोशन हो रही है, जिसका मुख्य कारण अधिक एलईडी लाइट्स का उपयोग है। ये लाइट्स अपने आप में खराब नहीं है, लेकिन अब इनकी संख्या इतनी अधिक हो गई है कि ये समस्याएं पैदा कर सकती है। प्रकाश प्रदूषण कैसे मापा जाता है? एनपीएस विशेष सीसीडी चार्ज युग्मित डिवाइस। ये कैमरा रात के आकाश में प्रकाश को कैप्चर करता है, जिसे वैज्ञानिक माप सकते हैं। यह जानकारी पार्कों और पड़ोसी समुदायों को प्रकाश प्रदूषण की सीमा का आकलन करने, प्रकाश स्रोतों की पहचान करने, रोशनी कम करने और प्रभावों को कम करने में मदद करती है। तो प्रकाश प्रदूषण के कारण क्या है? प्रकाश प्रदूषण का प्राथमिक कारण बाहरी लाइट्स हैं, जो ऊपर या बगल में प्रकाश उत्सर्जित करती है। कोई भी प्रकाश जो ऊपर की ओर भागता है, सिवाय इसके कि जहां कोई पेड़ या इमारत उसे रोक रही हो, पूरे वायुमंडल में बिखर जाएगा और रात के आकाश को उज्जवल कर देगा, जिससे उसका दृश्य कम हो जाएगा। कृत्रिम रोशनी का गलत और बेवजह इस्तेमाल। जब प्रकाश के विभिन्न स्रोतों को गलत तरीके से लगाया जाए, तो यह वायुमंडल में विद्यमान कणों से विसर्जित और बिखरकर पूरे वातावरण में फैल जाता है। इससे रात्रि का आकाश लालिमा लिए नजर आता है। सबसे पहले आउटडोर लाइट का उपयोग केवल तभी करें जब आपको वास्तव में उनकी आवश्यकता हो। प्रकाश प्रदूषण औद्योगिक सभ्यता का दुष्परिणाम है। इसके स्रोतों में बाहरी और आंतरिक प्रकाश व्यवस्था, विज्ञापन, वाणिज्यिक संपत्तियां, कार्यालय, कारखाने, स्ट्रीट लाइट्स और रोशनी वाले खेल स्थल शामिल है। यदि हम ऐसा निवारण निकालें कि हम जरूरत पड़ने पर ही रोशनी का उपयोग करते हैं, यदि हम ये आसान तरीके आजमाते हैं, तो हम प्रकाश प्रदूषण को कम कर सकते हैं और अपने रात के आकाश को सुंदर बनाए रख सकते हैं। निष्कर्षतः प्रकाश प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, जिस पर हमें अधिक ध्यान देना चाहिए। यदि हम इस बात को समझने का प्रयास करें कि यह हमें किस प्रकार प्रभावित करता है, तो हम इसे कम करने और अपने पर्यावरण की देखभाल करने के लिए कार्य कर सकते हैं। यदि आपको उनका उपयोग करना ही है, तो सुनिश्चित करें कि वे बहुत अधिक चमकीले न हो और उन्हें इस तरह से लगाएं कि इनका मुख नीचे की ओर हो, आकाश की ओर नहीं। ऐसे लाइट फिक्सचर का उपयोग करें जो प्रकाश को एक ही स्थान पर रखे, और आप टाइमर या मोशन सेंसर का भी उपयोग कर सकते हैं, ताकि रोशनी केवल आवश्यक होने पर ही चालू हो। अंत में प्रकाश प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा है जो जानवरों और लोगों को नुकसान पहुंचाता है। यह प्राकृतिक स्थानों को खराब कर देता है और रात में तारों का आनंद लेना कठिन बना देता है। यदि हम रोशनी का उपयोग करने के तरीकों में थोड़ा बदलाव करें, तो हम चीजों को बेहतर बना सकते हैं और अपने ग्रह की देखभाल भी कर सकते हैं। हमें इस समस्या के बारे में सीखना चाहिए और अपने स्वास्थ्य, पृथ्वी और ब्रह्मांड के लिए इसे ठीक करने के लिए काम करना चाहिए। आगे भी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।